भारतीय वफ्द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारे मामलात, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। दो हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे, हिंदू पहुंच गए वहां पे, हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। नमस्कार दोस्तों सऊदी अरब से एक बहुत ही पावरफुल इमेज हम सबके सामने आ रही है, जहां पर हमारे माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने दौरा किया है इस्लाम का सबसे होलीस्ट प्लेस मक्का मदीना का। दोस्तों आप सब जानते हैं मक्का मदीना किसी भी गैर मुस्लिम को अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों पहली बार भारतीय महिला जो हिंदू है उन्हें मक्का मदीना का विजिट करवाया गया और किस तरह से भारतीय मुसलमान को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी सऊदी अरब में और मक्का मदीना में हज के दौरान, वो भी दिखाया गया। और दोस्तों इसके बाद पूरी इस्लामिक वर्ल्ड और ख़ास करके पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि किस तरह से सऊदी अरब को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और कुछ इस्लामिक लॉज को भी चेंज किया जा रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वे कह रहे हैं कि अब हिंदू और यहूदी मिल करके इस्लाम के लॉज को चेंज कर रहे हैं और ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। स्मृति ईरानी जो है उनको जो कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे जो होलीस्ट जगह वहाँ पे ले जाया गया है और उनको मस्जिद नबवी और फिर एक माउंटेन है ओहद के नाम से, और फिर मस्जिद उक़बा जो कि फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। ये समझें कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें लुक एट फ्रॉम द इस्लामिक हिस्ट्रीज लेंस, डोंट लुक इट फ्रॉम द लेंस ऑफ के जी हिंदू मुस्लिम। फॉर लॉन्ग आई थिंक पाकिस्तान रियली वांटेड दैट मुस्लिम वर्ल्ड जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली इंडिया जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए और जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, but now the religious tourism is different. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, इट्स इन माई अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेलकमिंग, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। अगला हमला मक्का और मदीना पे होगा। दोस्तों याद रहे इजराइल, यहूदी और सहूनी ये एक ही है और इनका एक मकसद है कि जो कुछ कर रहे हैं ये ज़मीन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक मजहबी मकसद भी है। इनको ये लगता है
कि अल्लाह ताला ने दुनिया पे हुक्मरानी का वादा किया है इनसे, और इस वादे की तकमील के लिए वो जंग करेंगे और इज़राइल को और यहूदी रियासत को वो फैलाएंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में, उन अरब इलाकों में जिसको सरज़मीन अंबिया कहा जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको इस एक शख्स का बयान सुनाता हूँ, और ये बयान किसी आम शख्स का नहीं है, ये इज़राइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इज़राइल का वज़ीर ख़जाना है जिसका ये बयान है। और उसने कहा क्या है, वो ये कह रहा है कि उसने बाकायदा तौर पे इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल का मैप दिखाया दोस्तों, और उस मैप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा तौर पे सऊदी अरब का वो हिस्सा जो मक्का और मदीना का हिस्सा है, शाम, इराक का एक बहुत बड़ा इलाका, लबनान का एक बहुत बड़ा इलाका, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं माइक इधर कर देता हूँ, मैं आपको इस शख्स की तस्वीर भी दिखा देता हूँ। तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और इसकी गुफ्तगू जो है अब आपने सुननी है दोस्तों, वे कहता क्या है। ये इस आदमी की गुफ्तगू मैं आपके सामने चला रहा हूँ। Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. अच्छा, ये मैं आपको अब रोक के बताऊंगा। वो कहता है कि इवेंचुअली, आखिरकार हमारे बॉर्डर्स यानी हमारी जो सरहदें हैं, इजराइल की सरहदें हैं, वो फैल जाएंगी। वो कहाँ फैल जाएंगी? वो डेजर्ट यानी वो सहराई इलाके, सऊदी अरब का इलाका, वहाँ फैल जाएंगी। लबनान का इलाका, लबनान के इलाके पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। और फिर मेडिटेरेनियन सी, समंदरी रास्ता है, या फिर यूफ्रेट्स जिसको आप फुरात कहते हैं, नहर फुरात कहते हैं। And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. यानी और कुर्दों का इलाका, कुर्द कौन है? कुर्द हमारे दोस्त हैं। आप देखें कि शाम में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इराक में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तुर्की में कुर्द लड़ रहे हैं तुर्क हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी, आगे सुनिए। Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. सुना आपने आखिरी जुमले? वो कह रहे हैं आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माज़रत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं। क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ दोस्तों। भारत और इजराइल एक है। ये मेरे बहुत से दोस्त मुझे भारत से देख रहे हैं। भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीज़न है उसकी, ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। और ये मैंने आपको इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनाई है। अब आ जाते हैं आगे, इनका जो वजूद है इजराइलियों का वो किस बिना पर है।